ये बात है साल 2004 की, जब दुनिया की सबसे महंगी और अमीर तरीन कंपनी एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब अपने एम्प्लॉयज़ और कंपनी के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करना चाहते थे जिसमें न सिर्फ एम्प्लॉयज़ काम कर सकें बल्कि इनकी हेल्थ और फिटनेस का भी भरपूर ख्याल रखा जा सके। एप्पल न सिर्फ अपने काम में बल्कि अपने कंपनी के हेडक्वार्टर में भी दुनिया की सभी कंपनीज़ को पीछे छोड़ना चाहता था। ये है स्टीव जॉब और एप्पल का वो प्रोडक्ट जिसे ना तो ख़रीदा जा सकता है और ना ही इसके जैसा कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि स्टीव जॉब के एस्टीमेट के मुताबिक ये बिल्डिंग सिर्फ 50 करोड़ में तैयार की जा सकती थी, मगर इसकी कीमत इतनी बड़ी कि ये बिल्डिंग 50 करोड़ की बजाय पूरे 500 करोड़ रुपयों में तैयार हो सकी, यानी पूरे 37,120 करोड़ इंडियन रुपीज़। एप्पल का ये हेडक्वार्टर 40 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है, जिसे एक हाईटेक फ्यूचरिस्टिक सिटी भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए कैफेटेरियाज, एक्सरसाइज के लिए वेलनेस सेंटर्स और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए यहाँ पर सारी तैयारियाँ की गई हैं। एप्पल के इस हेडक्वार्टर की जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि यह हेडक्वार्टर ज़मीन पर बिल्कुल भी टिका हुआ नहीं है, इसलिए चाहे मैग्नीट्यूड 8 का भी अर्थक्वेक आ जाए तब भी इसका बाल भी बाकार नहीं कर सकता। इससे भी जो ज़्यादा हैरानगी की बात है वो ये कि इसमें पूरे साल के 9 माह में ना ही एसी चलता है और ना ही हीटर। मिसिंग फैक्ट्स की आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको इन्हीं सवालों के जवाब दिए जाएंगे बल्कि आपको इस हेडक्वार्टर के 5 ऐसे पोशीदा हक़ाइक़ बताए जाएंगे जो आपकी आंखें ही खोल देंगे। As Hewlett-Packard has been shrinking lately, they decided to sell that property and we bought it. And we've come up with a design that puts 12,000 people in one building. ये था स्टीव जॉब का ऐसा अनोखा ख्वाब जिसे वो हर सूरत में पूरा करने की चाह रखते थे, जिसे उन्होंने सिटी काउंसिल के सामने साल 2011 में पेश किया था। जॉब्स ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी आम में इस सपने की बुनियाद तो रख दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने इस 500 करोड़ के सपने को पूरा होने के बाद देख भी न सके और अक्टूबर 5, 2011 को वो अपने इस महंगे तरीन ख्वाब को टिम कुक के हवाले करके इस दुनिया से कूच कर गए। नाज़रीन, ज़रा सा गौर तो करें कि जिस प्रोजेक्ट के लिए स्टीव जॉब ने सिर्फ 50 करोड़ यूएस डॉलर्स का एस्टिमेट लगाया था, लेकिन पूरे 8 सालों के बाद जब ये प्रोजेक्ट अपनी फिनिशिंग को पहुंचा तो ये पूरे 5 बिलियन डॉलर्स यानी 500 करोड़ यूएस डॉलर्स को पहुंच चुका था। लेकिन ये अमाउंट इतनी छोटी थी कि साल 2018 में एप्पल के कैश रिजर्व का सिर्फ 2% थी।
और आज तो शायद ये अमाउंट गिनती में भी ना आ सके, क्योंकि एप्पल 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यू के साथ यानी 1.5 करोड़ के साथ दुनिया के सारे बिलियनर्स को पीछे छोड़ चुका है। अगर बात की जाए एप्पल कैंपस की, तो सबसे पहले कैंपस के लिए जगह तो खरीद ली गई थी, मगर लोवेस्ट प्राइस में खरीदने और अपने कंपटीटर्स को पता ना देने के लिए एप्पल ने ये जगह खामोशी से खरीदी थी। लेकिन हैरानगी की बात तो यह है कि इतने ज़्यादा ताम झाम के बावजूद भी एप्पल को ये जगह 160 मिलियन डॉलर्स यानी 1190 करोड़ रुपयों में मिली थी, जिसके 150 एकड़ में फैला हुआ ये खूबसूरत एरिया 2008 से पहले एप्पल की मलकियत बन चुका था। लेकिन इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने की परमिशन इन्हें साल 2013 में मिली थी। इस कीमती तरीन प्रोजेक्ट के सारे लेन देन एप्पल के नॉर्मन फास्टर द वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट देखने वाले थे, जिन्होंने पहले ही दुनिया को कई खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाकर दी हैं। इस बार भी नॉर्मन ने अपने इस अजीम शाहकार से दुनिया को हैरान कर दिया था। साल 2013 में जब एप्पल पार्क की ओपनिंग सेरेमनी रखी गई, तो उस वक्त यही दुनिया का वो प्रोजेक्ट था जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी थी। एप्पल पार्क के इस हेडक्वार्टर को, जिसे रिंग और स्पेसशिप भी कहा जाता है, इस 4 माले की सर्कुलर बिल्डिंग में 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस भी मौजूद है, जिसके अंदर एक ही वक्त में पूरे 12,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। ये बिल्डिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैनल ऑफ कर्व्ड ग्लास से बनाई गई है, जिसकी तादाद 3,000 के लगभग बताई जाती है। इस पार्क की एक और खूबी ये भी है कि इसके अंदर और बाहर दोनों जगह के एरियाज़ में गैलरी टाइप स्पेस छोड़ा गया है, ताकि एम्प्लॉयज़ यहाँ वॉक करने के साथ साथ एप्पल पार्क का दोनों तरह का व्यू भी इंजॉय कर सकें। नाज़रीन, ये एप्पल पार्क सिर्फ इसी बिल्डिंग के लिए फेमस नहीं है, बल्कि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की 2 बड़ी 3 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, जिनमें 2000 एम्प्लॉयज़ एक साथ काम कर सकते हैं। एप्पल के एम्प्लॉयज़ को सेहत की खराबी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए यहाँ पर 1 लाख स्क्वायर फीट का एक वेलनेस सेंटर भी मौजूद है, जहाँ योगा से लेकर लेटेस्ट फिटनेस मशीन्स भी मौजूद हैं, जहाँ पर एक विजिटिंग बिल्डिंग भी मौजूद है। इसके साथ साथ अंडरग्राउंड पार्किंग और ऑडिटोरियम भी मौजूद है। एप्पल की ये शानदार बिल्डिंग ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं खड़ी, बल्कि इसको इस तरह बनाया गया है जहाँ पर ये स्लाइड करती रहती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 12,000 एम्प्लॉयज़ और अपने खुद के हज़ारों लाखों टन वज़न के साथ ये बिल्डिंग ज़मीन से ऊपर ठहरी भी है, तो आखिर कैसे? इस बिल्डिंग में बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ये बिल्डिंग 692 स्टेनलेस प्लेट्स पे खड़ी है, जो कि इस तरह से काम करते हैं। जहाँ पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सीधा खड़ा रहता है, वहीं अर्थक्वेक या किसी डिजास्टर के टाइम पे ये बिल्डिंग बिना किसी नुकसान के 4 फुट तक आगे पीछे मूव कर सकती है। न सिर्फ इतना, बल्कि ये बिल्डिंग इतनी मजबूत है कि 8+ मैग्नीट्यूड के झटके तक को बर्दाश्त कर सकती है। जी हाँ, स्टीव जॉब्स जापान की इस टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा मुतासर थे, इसलिए ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ एप्पल पार्क की बिल्डिंग में, बल्कि यही टेक्नोलॉजी एप्पल के ऑडिटोरियम, जिसे स्टीव जॉब्स ने थिएटर का टाइटल दिया था, इसमें भी इस्तेमाल की गई है, जिसके बारे में हम आपको कुछ ऐसे राज बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान ही रह जाएंगे। जी हाँ, इस 150 फीट मेटेलिक कार्बन फाइबर रूफ की छत वाली बिल्डिंग में एक साथ 1000 से भी ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जगह मुकम्मल तौर पे खाली रहेगी, क्योंकि ग्लास से बनाई गई ये लॉबी सिर्फ ऊपर का ही हिस्सा है, जिसका असल मैदान तो ज़मीन के नीचे मौजूद है, जिस तक जाने के लिए लोग आमतौर पे इन स्टेयर्स या फिर इस यूनिक से स्पिनिंग एलिवेटर का इस्तेमाल करते हैं, जहां से आगे जाकर आता है स्टीव जॉब्स थिएटर। इस थिएटर में हर एक लेदर चेयर $40,000 यानी 10 लाख से भी ज़्यादा महंगी है। इसके अलावा एप्पल पार्क की हर एक चीज़ को यूनिक मेथड से कस्टमाइज़ किया गया है, और फिर वो चाहे कार्व्ड ग्लासेस हों, डोर हैंडल्स हों, या फिर पिज्ज़ा रखने के लिए पिज्ज़ा बॉक्सेस हों। दुनिया का सबसे अनोखा ये एप्पल पार्क अपने 80% हिस्से तक हरियाली से भरा हुआ है, जहां कुल मिलाकर 9000 पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें एप्रिकॉट, ऑलिव, चेरी, प्लम और एप्पल जैसे कई और भी पेड़ शामिल किए गए हैं, जिन्हें रिसाइकल बोतल्स की मदद से पानी पहुंचाया जाता है। एप्पल पार्क का कुदरती माहौल रखने का रीज़न सिर्फ यही था कि न सिर्फ यहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर सकें, बल्कि इनके लिए और साथ ही साथ सोसाइटी के लिए नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी पैदा किया जा सके।
जहां दूसरी फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर एप्पल पार्क में 100% रिन्यूएबल एनर्जी से काम लिया जाता है। एप्पल के इस खूबसूरत रिंग के ऊपर 17 मेगावाट सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं, जिनसे इस पूरे कैंपस की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी की जाती है। आपको जानकर हैरत होगी, मगर एप्पल अपने प्रोडक्शन और स्टोर्स को भी 100% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेकर जा रहा है। एप्पल के इस रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को जो चीज़ सबसे ज़्यादा मदद देती है वो है इसका नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम। यानी स्पार्क की खूबसूरत बिल्डिंग की छत में एक ऐसा शानदार वेंटिलेशन सिस्टम रखा गया है जिससे अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर आती जाती रहती है। इसके साथ ही बिल्डिंग में वो सेंसर्स लगाए गए हैं जो बिल्डिंग के टेम्परेचर को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान ही रखते हैं। यानी बाहर चाहे सर्दी हो या गर्मी, टेम्परेचर अपने आप ही बरकरार रहेगा। न सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ पर 43,000 खाली कंक्रीट स्लैब्स भी लगाए गए हैं, जिससे साल के 12 महीने बिल्डिंग को ना ही एसी की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हीट की, जो कि अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की तरह सांस लेने के मुतरादिफ है। एप्पल कैंपस के रिंग के कैफेटेरियाज में एक ही बार पूरे 4000 एम्प्लॉयज़ खाना खा सकते हैं। मगर जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ है वो है इस कैंपस के सेंटर में 3.2 किलोमीटर रनिंग पाथ, जहां पर एम्प्लॉयज़ वॉकिंग और रनिंग कर सकते हैं, और अगर वो वॉकिंग या रनिंग नहीं करना चाहते तो आसानी के लिए यहाँ पर मौजूद पूरी 1000 बाइसाइकिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल पार्क की खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह के अंडरग्राउंड पार्किंग स्पेसेस भी बनाए गए हैं, जिनमें 14,200 गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं। इस पार्क में एम्प्लॉयज़ की सेहत का पूरा ख्याल रखने के लिए पूरे 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल योगा सेंटर भी मौजूद है, जिसके साथ 1 लाख स्क्वायर फुट का वेलनेस सेंटर भी मौजूद है। दुनिया के इस अनोखे पार्क में खूबसूरती तो पहले से ही भरी पड़ी है, मगर जब बात आती है इसके कॉन्फ्रेंस हॉल की तो देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जी हाँ, क्योंकि इस पार्क में रेनबो की शक्ल का एक स्टेज बनाया गया है, जिसकी ज़रूरत एप्पल को कॉन्फ्रेंस और स्टेज इवेंट्स अंजाम देने के लिए पेश आती है। इस रेनबो स्टेज की एक ख़ास बात यह भी है कि इसके कलर्स एप्पल के पुराने लोगों से बिल्कुल मैच करते हैं। अब आइए बात करें एप्पल पार्क की इस बिल्डिंग की, जिसमें आप बिना किसी पास के एंट्री ले सकते हैं। ये है एप्पल का वो विजिटिंग सेंटर जिसमें एंटर होते ही आपको एप्पल की पूरी बिल्डिंग का एक ऑगमेंटेड रियलिटी व्यू देखने को मिलता है, जिसे कोई भी इंसान आसानी से अपने किसी भी आईपैड में देख सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर पूरे 10,000 स्क्वायर फीट का वो एरिया भी मिलेगा जहाँ पर आप एप्पल के लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उनको ख़रीद भी सकते हैं। इस विजिटिंग एरिया के अंदर बना हुआ एक विजिटिंग बार्न भी मौजूद है, जिसे एप्पल ने इसकी हिस्ट्री को देखते हुए रहने दिया, क्योंकि ये साल 1916 से यहाँ पे मौजूद है। अब एप्पल इसे एज अ स्मॉल स्टोर इस्तेमाल करता है। यानी ये पूरा कैंपस ना सिर्फ वर्क प्लेस है बल्कि अपने आप में ही एक पूरा शहर है, द एप्पल सिटी। अब आप लोग ही बताएं कि क्या इसका बजट बढ़ना जायज़ था, और क्या बजट का बढ़ना आपको वर्थ इट भी लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है मिसिंग फैक्ट्स वालों की ये कोशिश भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों की मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।